हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग को ये फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स इन माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करते हैं कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्यू से। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड इसको ले लेते हैं। तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी से बाई पी एंड इक्वेशन टू इक्वेशन सेकंड यहाँ पे इक्वेशन सेकंड बाई क्यू। वी विल गेट हम लोग पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके साथ अगर p से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू वाई इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और इसके साथ फिर p हो जाएगा तो माइनस पी क्यू। ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग को q से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर एक्स क्यू से मल्टीप्लाई फिर माइनस पी क्यू वाई इक्वल्स टू इसके साथ करेंगे तो पी क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। ये वाला अब इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि एडिंग इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 का ऐड कर लेते हैं। देखिए ये दोनों का अगर ऐड करते हैं तो ये वाला से ये वाला कैंसिल और यहाँ पे ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि ये वाला पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये से ये वाला कैंसिल तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला इजिली लिख सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये पी स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। मीन्स एक्स की वैल्यू हम लोग के पास 1 आ गई। तो एक्स की वैल्यू हम लोग के पास ईजिली 1 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन एज तो हम लोग ऑब्टेन पाएंगे, मतलब मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो p के जगह पे p इंटू एक्स के जगह पे 1 और प्लस में फिर देखिए यहाँ पे प्लस में q इंटू वाई है इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पे ये वाला p बच गया केवल, तो यहाँ पे p और प्लस में क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब साइन चेंज होगा इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास होगा क्यू वाई इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो ये देखिए ये से ये q से ये q कैंसिल, मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1 हैंस x इक्वल्स टू +1 एंड y इक्वल्स टू -1 आंसर सेकेंड नंबर में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू a1 प्लस सी। तो हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ये वाला हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और लिख सकते हैं bx प्लस में ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं a से और इक्वेशन सेकेंड में b से। मल्टीप्लाई विथ a टू इक्वेशन फर्स्ट एंड b टू इक्वेशन सेकेंड। हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और b से इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए सी। ए से मल्टीप्लाई किए हैं और b से इसमें करेंगे तो ये वाला जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू बी प्लस बी प्लस सी। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन थर्ड और ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन
4। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम लोग 4 से इक्वेशन 3 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर एक्स और ये वाला है, तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा हम लोग के पास। तो हम लोग का आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, मतलब ये से ये कैंसिल। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग के पास 1 प्लस बी प्लस सी, मतलब कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किए हो बी से तो बी प्लस सी, ये वाला मल्टीप्लाई है, बी के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो ये वाला बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं ए सी और माइनस बी सी और माइनस बी, क्योंकि ये बी वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई था, सॉरी यहाँ पे गलती से प्लस लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद से हम लोग कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स का हम लोग निकाल सकते हैं सी इंटू, मतलब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ के डिवाइड कर जाएगा। और ये दोनों में से हम लोग सी कॉमन ले लेते हैं। तो सी यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और बाई माइनस ये वाला बी। और उसके बाद से देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिए, एक्स कॉमन लिए हैं, तो हम लोग के पास ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट ये वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वी ऑब्टेन। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हम लोग का गिवन है इक्वेशन फर्स्ट में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स का वैल्यू ना, एक्स का यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी में, तो यहाँ पे देखिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सी इंटू ए माइनस बी और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में बी वाई इक्वल्स टू सी, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये वाला इसके साथ, तो ये वाला सी को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी इंटू ए माइनस बी है तो ए माइनस बी ही रहेगा, और माइनस बी का ए सी यहाँ पे हो गया ए इंटू सी। और उसके बाद से ये ए बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी अपॉन में जो था हम लोग के पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस में बी वाई है वो बी वाई ही रह जाएगा इक्वल्स टू सी, ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, बी वाई को इधर ला लेते हैं और ये वाला को उधर माइनस में भेज देते हैं। तो बी वाई इक्वल्स टू सी माइनस ए सी इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये वाला। उसके बाद से देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये बी वाई वाला एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे तो ये सेम है, बट ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए तो बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे देखिए ये वाला बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी और फिर माइनस, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और सी और माइनस ए बी और सी, और ये माइनस माइनस है तो प्लस, और उसके बाद से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस ए बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस कर लिया तो प्लस ए बी। उसके बाद से देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपॉन में जो है हम लोग का वहीं रह जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला स्टेप सीधे जंप कर दिए यहाँ पे, मतलब इसको अब इस पेज पे बना देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है ना इसलिए। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं बी वाई इक्वल्स टू ए बी सी और माइनस बी स्क्वायर सी और प्लस में ए बी। ये पूछिएगा कैसे, तो रुकिए बताते हैं। तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर सी, ये वाला ए स्क्वायर सी और ये स्क्वायर सी, और हम लोग के पास जो बचा उसको हम लोग क्या किए हैं, सजा के लिख दिए। तो ए बी सी माइनस ये वाला प्लस ए बी और माइनस ये स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से देखिए हम लोग के पास बी वाई हो गया, तो बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बी सी कॉमन निकाल सकते हैं, बी सी, तो ये वाला अगर बी सी यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा और प्लस में ए बी अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर,
ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन है तो ये वाला देखिए, तो ये b से और ये वाला b कैंसिल हो सकता है हम लोग के पास, तो y इक्वल्स टू सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। मीन्स y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई, तो y के वैल्यू पे ये आंसर और इसके वैल्यू पे आंसर। ए एक्स अपॉन ए और माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, इसका कॉमन ले लेते हैं, इसका एलसीएम, तो एलसीएम ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी एक्स और माइनस ए वाई, मीन्स ये वाला इसके साथ इक्वल्स टू 0, ये इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड में ए बी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए तो ए और बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हम लोग के पास। इसके साथ मल्टीप्लाई किया है बी, और उसके बाद से देखिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, इसमें बी से मल्टीप्लाई करते हैं ना और उसमें ए से। तो यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद से हम लोग इसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू, मीन्स इसके साथ हम लोग ए से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए बी वाई, और फिर यहाँ पे तो ये ए क्यू और प्लस में ए बी स्क्वायर, ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड एंड 4 को बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। तो हम लोग ऐड कर देते हैं इक्वेशन थर्ड एंड 4 को, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास बी स्क्वायर एक्स मीन्स इसके साथ, और देखिए ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये वाला जितना वैसा ही रह जाएगा, तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ये वाला हो गया। उसके बाद से देखिए हम लोग के पास एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मतलब ये से ये कैंसिल, मीन्स एक्स की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई, ए आ गई हम लोग के पास एक्स की वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन एज हम लोग ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला ए हो गया, तो हम लोग करते हैं बी इंटू ए माइनस यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ए इक्वेशन यहाँ पे है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, और फिर हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू, ये ए वाई उधर चला जाएगा ए वाई। अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल, मीन्स वाई इक्वल्स टू बी, आंसर एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड में दिया है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, सॉल्व इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वाई को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में इसके फिर इसके साथ, तो ए प्लस बी
इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये वाला हो गया हम लोग का इक्वेशन थर्ड। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग का थर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ये वाला हो गया। उसके बाद से a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू, ये वाला देखिए, ये वाला हम लोग का इक्वेशन थर्ड और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये वाला इक्वेशन हम लोग थर्ड लिख रहे हैं जो यहाँ पे बना है। तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं साइन चेंज, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो गया। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई। ये वाला a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये वाला हम लोग का इसके साथ माइनस करेगा। तो उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2bx मतलब ये से ये कैंसिल, तो माइनस 2bx इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस बी। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ से। उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, ये से ये कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2a प्लस बी अपॉन माइनस 2ab। ये से ये कैंसिल। उसके बाद से हम लोग का ये से यहाँ पे b है 2b, तो ये से ये कैंसिल और ये b से b कैंसिल, मीन्स हम लोग का a प्लस बी, मीन्स यहाँ पे आप लोग कॉमन लिए तो माइनस 2b कॉमन लिया हम लोग, यहाँ पे माइनस 2b और ये वाला इसके साथ कैंसिल कर गया। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम लोग के पास a प्लस बी हो गई, x की वैल्यू हम लोग के पास a प्लस बी हो गई। उसके बाद से फॉर द वैल्यू ऑफ y, फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग के पास जो a की वैल्यू थी हम लोग वहीं रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस में ये वाला x का वैल्यू ये वाला प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू वाई, मीन्स यहाँ पे ये वाला इसके साथ और ये वाला थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाला इधर जाएगा तो ये कैंसिल और ये वाला इधर जाएगा तो कैंसिल। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा माइनस 2ab। तो y की वैल्यू हो गई हम लोग के पास माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, आंसर y की वैल्यू और ये x की वैल्यू उसका 7 का 5th पार्ट। तो यहाँ पे दिया 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 152 प्लस 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। ये वाला हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट लेवल का 5th पार्ट। तो यहाँ पे दिया 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 150 प्लस 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74। ये वाला हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये वाला को हम लोग इक्वेशन सेकंड। तो माइनस 378x और प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। ये वाला हम लोग का इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाला इक्वेशन और इस वाले को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो,
तो यहाँ पे लाते हैं हम लोग 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74 एंड ये वाला इक्वेशन है -378x प्लस 152y इक्वल्स टू -604। ये वाला इक्वेशन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं अभी। तो ये वाला इसके साथ ऐड होगा तो ये देखिए ये होगा 6 2 और 2 मीन्स ये जाएगा 8 में से 6 गया 2, ये 7 में से 5 गया 2 और ये 2, तो ये -226 माइनस 226y इक्वल्स टू -678 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे -226 हम लोग x और -y, यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा इक्वल्स टू -678। ये से माइनस कैंसिल और ये वाला ये 3 टाइम्स में चला जाएगा मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये वाला हो गया इक्वेशन थर्ड। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है तो सेकेंड अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इक्वेशन को आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा हम लोग का 530। आप सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपके लिए होमवर्क और -530y और इक्वल्स टू 530। ये मैंने सब्ट्रैक्ट करके रखा था इसलिए आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। आप सब्ट्रैक्ट करोगे इतना ही आएगा। तो उसके बाद हम लोग का आएगा 530x माइनस वाई इक्वल्स टू 530। ये से ये कैंसिल, हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लिए। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका अब हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये y से y कैंसिल मीन्स 2x इक्वल्स टू 4 मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई फॉर द वैल्यू ऑफ y, फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में हम लोग वैल्यू ऑफ x पुट कर देते हैं। तो x हम लोग के पास क्या है 2 और माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गई 1। हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।